एक बात याद रखिएगा, बंदूक कलाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है। ठीक है ना। सर, एक लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है, लेकिन आप देखें कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त और हालात के साथ खुद को ना बदले। एक यहाँ सुपर पावर हमारे सामने आके अगर खड़ी हो जाती है, क्या हम जज्बे के साथ सिर्फ लड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिकल होके सोचें। देखिए, तो नरेंद्र मोदी में एक चेंज आया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी ना इंडिया की, उनके पास एक मिशन होता था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करना है या कुछ करना है, उससे हमारी नई गवर्नमेंट आ जाएगी। पर उसने क्या सोचा है, अपनी इकोनॉमी का सोचा है और अपने को रिलेशंस का सोचा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ उसके हैं, उसको बेटर करने की उसने कोशिश की। गिरवी वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जहाँ गिरवी सर, यही नॉलेज होता है, ये नहीं, इन्फॉर्मेशन ये तो है होती ना है मेरी जिस बात। पे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता। आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं। कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? बच्चों को अगर हम ये बात आपकी जो मुताला पाकिस्तान देखी जाए, उसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ है। पता है, हमें पता है, सारी सारी झूठ, हिस्ट्री है ही गलत हमारी। ठीक है, झूठ है ना सारा। तो आप अपने बच्चों को क्या झूठ बढ़ा रहे हैं? फिर उनको क्या आप बच्चों को पूछे कि फलस्तीन, एक मिनट सर, वही झूठ मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर सेंस आई है, मैंने उस झूठ से अपना कायदा बदल लिया। आज मुझे पता है रियल हिस्ट्री क्या है। तो फिर आप टीचर हैं, आप भी वही कायदा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमें मजबूरी है। देखा, यही तो बात है, यही बात है। फिर आप क्यों नहीं उम्र के कायदे पे चलते? फिर आप क्यों नहीं उस नबी के कायदे पे आपका चलते? सवाल था फलस्तीन के बारे में। जी, सवाल था फलस्तीन के ऊपर। तो अब मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है, ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है। मेरे रब की मदद आजमाइश के बाद आती है। आप हिस्टोरिकली चीजें देखें तो शैतान अभी वही, मतलब हम इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम शैतान नहीं बनना चाह रहे थे ना? ऐसे समझ लें, क्योंकि हम ना व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान की जानिब से फलस्तीन को पहुंची है 6.5 टन की मेडिकल एड और 32 टन की दूसरी एड। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्योंकि जोश और जज्बा तो बहुत है फलस्तीन के लिए, मगर हमने किया क्या है? जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से वो क्या राय रखती है और इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? अरसलान। सर, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सिनेरियो में है आपके सामने, लेकिन फिर भी अवाम बड़ी जज्बाती है फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया है जो सपोर्ट तो इसराइल को कर रहा है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने 32 टन एड भेजी है फ़लस्तीन को। और ना सिर्फ इतना, 6.5 टन मेडिकल एड भी पहुंचाई है फ़लस्तीन तक। हम सिर्फ पोस्ट और हैशटैग की हद तक क्या फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी तरफ से ये मदद होनी चाहिए थी जो इंडिया ने की है। मैम, ये हमारी तरफ से भी गई है। अगर आप देखें ना तो पाक आर्मी की तरफ से 2 PIA की फ़्लाइट्स भी गई हैं, तो एड तो यहाँ से भी पहुँच रही है। पर हम ये है कि हमारे पास ना एक हमारी जानिब से वो एड, वैसी एड पहुंच रही है जैसे टर्की को पहुंची थी, जिनके ऊपर टैग्स लगे हुए थे। वही वो चीज सामान था जो टर्की ने हमें कुछ साल पहले भेजा था और हमने लोगों को नहीं दिया था। तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं? आज भी हमारे मोबाइलों पे एड मांगी, वो पैसे मांगे जा रहे होते हैं उनको देने के लिए। आज भी हमारे मोबाइलों पे फंड इकट्ठा किया जा रहा होता है। लेकिन आपको कभी लगा है कि मुस्तहिक लोगों तक गया होगा वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचा होगा, क्योंकि इस टाइम हमारे पास जो है गवर्नमेंट है नहीं है, सिलेक्टेड पर्सन्स तो है नहीं है। हमारे पास क्या है, इम्पोज्ड पर्सन्स है। वो क्या कर लेंगे? कोई इनके बारे में आपको पता है कि इनका कोई पास रिकॉर्ड है या ये कुछ कर सकते हैं, या इनके पास इस्लाम का कुछ है? ये तो वो करेंगे जिनके पास इस्लाम है। आप अफगानिस्तान को देखें, वो कुछ कर रहे हैं इसके लिए। इस्लाम के नाम पे हम बड़े जज्बाती हैं, लेकिन इंडिया को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। हम हिंदुस्तान मुल्क कहते हैं उसे। नो डाउट मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में जो है उनके नरेंद्र मोदी जी, उनका रिलीजन भी डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते खिदमत की है। ये देखिए, आप अगर नरेंद्र मोदी को कहेंगे ना कि वो इंसानियत के नाते खिदमत कर सकता है, तो ये तो मेरे ख्याल से सरासर झूठ हो। क्यों? वो नहीं कर सकता। फिर ये कैसे पहुंची? आपका PM एग्री नहीं है, वो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट का रूल नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स का रूल है। पॉलिटिक्स का रूल है। ये एक पॉलिटिक्स का खेल भी हो सकता है, एक स्टेप भी हो सकता है, एक शो ऑफ भी हो सकता है वर्ल्ड के लिए। क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक सिख कम्युनिटी खालिस्तान वाले की बात कर रहे हैं, हाँ, खालिस्तान वाली। खालिस्तान जो है,
उसका जो लीडर था कनाडा में, उसको उन्होंने कत्ल किया। सर खैर वो बड़ा वो negative- मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट था, वो और था, वो केस और था। उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया वर्ल्ड पे इंडिया के रिलेटेड, उसको उन्होंने किसी तरीके से कवर करना है। अच्छा फिर वो टर्की कुछ टर्की की एक मिनट, टर्की की हेल्प करते हुए कौन सा नेगेटिव इमेज था जिसको वो ठीक कर रहे थे? कौन? जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था तब भी इंडिया की जानिब से इतनी फंडिंग हुई थी, एड्स आई थी, इमदाद हुई थी। वीटो में भी जाना ना इन्होंने, वीटो की पावर भी इनको अच्छा चाहिए। वो कुछ अच्छा करें, वो कुछ अच्छा करें तो पीछे नहीं, मफाद अच्छा है, है, हम ठीक अच्छा है। करें तो हमारी इंसानियत है। नहीं, ये तो ऐसा डिप्लोमेसी हुई ना फिर। ऐसा नहीं है। मैं आपको ना एक पर्सन की सोच बता रहा हूँ। अगर आप कहें ना कि नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपके इस्लाम में है कि जो नॉन मुस्लिम सर है ये तो हर वो मजहब में है कि मुस्लिम के इंसानियत दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नॉन नहीं हो मुस्लिम जो सकते, है वो लेकिन मुस्लिम हर दोस्त मजहब की किताब में, हर मजहब में यही लिखा है कि इंसानियत पहले आती है। आती है। आपके इस्लाम में भी लिखा है, उनके मजहब में भी लिखा है कि इंसानियत पहले आती है। ऐसा ही है, पर आप देखें इंडिया में अगर है तो वो क्यों नहीं हिजाब करने दे रहा? अगर उसको इंसानियत कोई का बड़ा पाबंदी ख्याल नहीं है। आप देखें इस वक्त वहाँ कितने हिजाब वाले लोग घूमते हैं। मैंने खुद लाइव इंटरेक्शंस किए हैं इन कश्मीर की लड़कियों के साथ। लिटरली आप मेरे चैनल विजिट करिएगा, उस पर आपको मिलेंगी हिजाब करके वो पॉडकास्ट करती हैं जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म दिखा रही होती हैं, इंडिया इंडिया करी होती हैं, लेकिन पहना उन्होंने हिजाब होता है। यकीन करें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पर इसमें मैम इशू ये है कि आप ना सिर्फ एक पॉइंट को ना देखें, आप ओवरऑल देखें। मैं ओवरऑल बाबरी देख के मस्जिद बात के कर रही केस में क्या हुआ? हूँ। मेरी बात सुनिए, वो सारे केसेस छोड़ दें। 2019 के बाद 2023 तक की, अभी तक के ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन टेन्योर में इंडिया की बात करें, अगर ये इस नरेंद्र tenure मोदी में के बात पास करें है। ना, तो नरेंद्र मोदी में एक चेंज आया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी ना इंडिया की, उनके पास एक मिशन होता था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करना है या कुछ करना है, उससे हमारी नई गवर्नमेंट आ जाएगी। पर उसने क्या सोचा? अपनी इकोनॉमी का सोचा और अपने को रिलेशंस का सोचा है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ उसके हैं, उसको बेटर करने की उसने कोशिश की है। चलें छोड़ें, क्योंकि हम हमने क्या पाकिस्तान- सोचा वो बताएं। हमने मैम ये सोचा है कि हमारे पास एक घर है, उसमें हमारा एक लॉकर है, उसका हमने एक लॉक लगाना है और उसको भरते जाना है जब तक कि वो कहते हैं ना तिजोरी फट ना जाए, तब तक भरना है। हट गई हम फिर भी बाज नहीं आते। क्योंकि हमारे पास वो है ना कशकोल है, ना भरने वाला कशकोल। जो फकीर होता है ना, आप उसको जितने मर्जी पैसे देते जाए ना, वो मेहनत की करके खाने की कोशिश नहीं करेगा या किसी और साइड पे जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उस कशकोल को मजीद भरता जाएगा। अब हम बेगर बन चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा हमारे रहे पीएम ने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। कांट बी चूजर्स। बिल्कुल, वो उनका पॉइंट बहुत अच्छा था। और ये सारे जो आजकल फिर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, सारे के सारे बेगर्स हैं। सर खैर उनको क्या कहना, वो तो हमारे अपनी आवाम के हालात भी ऐसे हैं। एक स्टेप आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। सर आपसे भी मेरा सेम सवाल है। फलस्तीन को लेके 32 टन एड गई है मटेरियलिस्टिक, और उसके अलावा 6.5 टन जो है मेडिकल एड पहुंची है हिंदुस्तान की जानिब से फलस्तीन को। हम भी देख रहे हैं क्या हालत है वहाँ के लोगों की, हम भी देख रहे हैं किस तरह अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, किस तरह बुजुर्गों की, बड़ों की किस तादाद से कत्लो गारत हो रही है, और जिस तरह लिटरली वीडियोस देख के जो है ना दिल दहल जाता है। मगर हमने अभी तक वीडियोस लगाने और हैशटैग्स शेयर करने के अलावा कुछ खास किया नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 78 सालों में आपको लगता है कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं? नॉट एट ऑल। इसकी क्या वजह है? आप मुझे जवाब दें कि 78 सालों के अंदर हमारी अमूत तो इतनी नहीं है, लेकिन हम किताबों के अंदर हमने पढ़ा है कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, यकीन है कहीं भी इस्लाम नज़र नहीं आता। ठीक है ना? इसकी वजह देखे, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान था, वो आया और सिंध को हिला के रख दिया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। हम मुसलमानों में असल में ना गैरत जो है ना ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर जितने भी मुसलमान कंट्री, अच्छा इनका ब्लॉक कभी नहीं बन सकता। वजह पता क्या है? अभी भाई बात कर रहे थे कि हमारा मतलब सिर्फ है रकम जमा करना, और हम ये समझते हैं कि शायद कि हमारी जितनी भी यूथ है वो बाहर कमाने जाती है। वो कमाने भी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान कमाने आते हैं। हमारे पॉलिटिक्स, ये अपनी पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप देखिए किसी भी पॉलिटिक्स बंदे ना, एक कल भी आया, आप देखा है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि लोग यहाँ से वहाँ कमाने जाते हैं और हमारे पॉलिटिक्स बाहर से इधर कमाने आते हैं। हाँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्लास के टीचर हूँ और मुझे जेब नहीं देता कि ऐसी बात करूँ। पाकिस्तान कभी भी इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और ना होगा। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह पता क्या है?
क्योंकि जितने भी बेगैरत किस्म के लोग हैं ना, मैं टीचर मुझे जेब नहीं देता था, मैं ये काम लफ्ज इस्तेमाल करता, ये तमाशाई है। उन क्लैपिंग करने वाले लोग हैं, सिर्फ क्लैप करते हैं, तमाशागीर है। वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, उनको इससे क्या, उनके अपने बच्चे महफूज हैं। उनको लगता है कि हम इस्लाम के नाम पे खाएंगे। अब उन्होंने एक मौलवी बनाया है, उन्हें एक फ़लस्तीन के बारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे सब लोगों को पता है, बयान देते हैं जी हम वो कर देंगे, ये खुद भिखारी हैं और ये फ़लस्तीन को भी भिखारी समझ रहे हैं कि हम उसको मदद देंगे। मदद सिर्फ लफ्ज़ों की मदद है। मोहम्मद बिन कासिम को देखा जाए, आप मुझे बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर गज़वा बदर में चले गए थे, कोई बड़ी पार्टी थी, कोई बड़ी जंग थी। देखिए बात ये, उनके साथ तो खैर हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, वो हस्तियां थी जिनका जिक्र करना भी यहाँ पे जो है ना। आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप। अगर आप मैं सामने से, आपके अबू बहुत बड़े स्कॉलर्स हों और बहुत अच्छी बातें करते हो, आप कहें नहीं मैं तो ऐसी बात कर नहीं सकती, तो फिर आपका दुनिया में आने का क्या फायदा है? सर हम उनकी जिंदगी हमारे लिए, मेरी पूरी बात सुने। देखें, हर इंसान के पीछे ना उसके बड़े का हाथ होता है। हमारे नबी हमारे बड़े हैं, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया सिरात मुस्तकीम का, ठीक है ना। अगर उस सिरात मुस्तकीम पर हम चलेंगे ना तो हमें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे। एक बात याद रखिएगा, बंदूक लाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है, ठीक है ना। मेरी बात सुने पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है, लेकिन आप देखें कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त और हालात के साथ खुद को ना बदले। एक वक्त होता था जब लोगों का यकीन पुख्ता होता था, वो जज्बे और ईमान की बुनियाद पे लड़ा करते थे, ठीक है। अब वो दौर है ना, उनके अंदर ईमान है लेकिन जज्बा पूरा है। मुझे बताएं, क्या वो लड़ सकते हैं? आज दुनिया सुपर पावर हमारे सामने आके अगर खड़ी हो जाती है, क्या हम जज्बे के साथ सिर्फ लड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिकल होके सोचें। देखें, जज्बा ही तो है। आप हजरत उमर को देख लें रजी अल्लाह। सर उनको छोड़ दें, नहीं, उनको हम नहीं, उनको आप जो बात कर रहे हैं हम उनको देख के, आज क्या आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ उनको देख के जंग करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ना फिजिकल वॉर की तरफ नहीं जा सकते राय साहब। जा सकते हैं। फिजिकल वॉर की तरफ आप जाएंगे ना तो सबके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, Exactly. और आप आपके पास अपना नहीं है, आपके पास अपना नहीं है। एक मिनट, आपके साथ ये टीम है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिक चुका है, आपको पता है, गिरवी रखवाए हुए हमने, अपने कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए, यही बात तो नहीं पता। ये जा सकते हैं। मेरी बात सुने, वो कीमती असासों की बात नहीं कर रही हूँ, हमने अपनी एटॉमिक पावर के फॉर्मूलाज गिरवी, आप सर यही तो पता नहीं आपको, चाइना जाके देखें, यूएई जाके देखें, हम किस नाम पे पैसा ले रहे हैं उनसे, यही बात तो हमारी आवाम को पता नहीं है। चाइना के पास है, यूएई के पास है, और पता नहीं कितने लोगों के पास है। अच्छा, आपने कहा गिरवी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जहाँ गिरवी सर यही नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात, आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता, आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं, कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? बच्चों को अगर हम ये बात, आपकी जो मुतालिया पाकिस्तान देखी जाए उसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ है। पता है, हमें पता है, सारी झूठ, हिस्ट्री है ही गलत हमारी। ठीक है, झूठ है ना सारा, तो आप अपने बच्चों को क्या झूठ बढ़ा रहे हैं? फिर उनको क्या आप बच्चों को पूछे कि फलस्तीन, एक मिनट सर वही झूठ मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर सेंस आई है, मैंने झूठ से अपना कायदा बदल लिया, आज मुझे पता है रियल हिस्ट्री क्या है। तो फिर आप टीचर हैं, आप भी वही कायदा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमें मजबूरी है। देखा, यही तो बात है, यही बात है। फिर आप क्यों नहीं उमर के कायदे पे चलते, फिर आप क्यों नहीं उस नबी के कायदे पे आपका चलते? सवाल था फलस्तीन के बारे में। जी, सवाल था फलस्तीन के ऊपर। तो अब मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है, ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है, मेरे रब की मदद आजमाइश के बाद आती है। आप हिस्टोरिकली चीजें देखें तो शैतान अभी वही, मतलब हम इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम शैतान नहीं बनना चाह रहे थे ना, ऐसे समझ लें, क्योंकि हम नारे लगाते हैं ना, हम ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है मैम। फिर कैसा है, बताएं मुझे। अगर तो आप देख रहे हैं ना कि उसकी इमदाद पहुंची है, तो वो तो हमारी तरफ से भी पहुंच गई है, पर हमारी तरफ से ड्रॉबैक ये है कि हम हमारी तरफ से उनको सिर्फ इमदाद हमारी जेबों से ली गई है, बस आगे हमें नहीं पता। चाहिए फलस्तीनियों को हमारा साथ चाहिए, हमारी इमदाद या उनको पैसा या खुराक नहीं चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए।
अगर हम वो लेकर दे सकते हैं तो हम वो लेकर दें, जो कि इंडिया उनको कभी नहीं लेकर देगा। आजादी की बात करते हैं, क्या आप अपने मुल्क वालों को आजादी लेके दे सके आज तक? मैम छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं करता, इसका आंसर दीजिएगा। इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान है, अमेरिका को सपोर्ट, या अमेरिका पाकिस्तान को करता है, या कह लें कि हम उनके बच्चों के जैसे हैं। हम उनके खिलाफ जाके रशिया का साथ दे सके यूक्रेन वार में? सर कितनी दफा ऐसा हुआ है, अमेरिका हमारे अगेंस्ट भी हुआ है, हम पे प्रेशराइज भी हुआ है, क्योंकि हम अंदरूने खाना रशिया के साथ ताल्लुकात चला रहे थे। बगावत हमारे खून में है, बगावत हमने खुद बना ली, वो ऐसे ही है। आस्तीन के साथ तो खुद पाले ना। आज अब देखो वही टीटीपी जाके चित्राल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमला कर रही है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ क्यों हुआ? इसी टीटीपी की वजह से। उस अवाम में के पीछे लग के हमने मुसलमान खिलाफ किए ना। अब उस अवाम का जब हमें गुस्सा स्टेडियम्स में नजर आता है या वैसे सोशल मीडिया पे नजर आता है, हम कहते हैं ये मुसलमान है, हमारे खिलाफ क्यों है, पर हम अपने काम नहीं देखते कि हमारी टीटीपी थी। यही बात सर, यही बात मैं आपको। अच्छा मुझे बात बताएं, 78 साल हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि कोई ऐसा इलाका जो हमने फतह किया हो, कोई ऐसा इलाका बताएं फतह किया हो। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान ने फतह किया? हाँ कोई ऐसी चीज, यानी सर आप पाकिस्तान फतह नहीं कर सके, आप पाकिस्तान के इलाकों की बात करते हैं। आप बताएं ना कोई ऐसा इलाका। एक देखिए हमारा पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है, जंगल का कानून है। सारे लोग मैं एग्री करती हूँ, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। लेकिन आप अपना मुल्क आपने ले तो लिया था, बचा आप भी नहीं सके इसको। आप क्या बातें करेंगे? इंशाल्लाह ये जो है ना पाकिस्तान कायदे तो ने बेचारा पछताता होगा, बना तो गया। आज बचते होंगे 14 अगस्त को उसके दिमाग के अंदर। कायदे आज़म को पता होता ना कि ऐसी नस्ल आनी है, तो यकीन जाने वो कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग के नाम की एक जमात बनती और उसके सरबराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते। आप मेरे और आपके वेट से ज्यादा ना ये उनके बैज लगे होते, नाम लिए बगैर, क्योंकि लाठी का कानून है तो इसलिए नाम नहीं ले। उन बैज वालों से पूछे कि आपने कितने इलाके फतह करके अपनी कौम को दिया है तोहफे के तौर पर, ये हमने लड़े हैं। मैं आपकी बात समझ गई, 4 जंगें हर किताब में लिखा है, हम जीते 6 सितंबर हम मनाते, 23 मार्च हम कुछ नहीं जीते, ठीक है, साफ सी बात, हम कुछ नहीं जीते। हमने सिर्फ डिफेंड किया, वो उसके लिए भी हमने अन्य वहाँ पैसा दिया। आज भी वो लोग सरचीन के बॉर्डरों पर खड़े हैं, पैसा हमारी जेबों से जा रहा है, टैक्स हम अदा कर रहे हैं, किस नाम का? खैर ये सारा एक अलग टॉपिक है। ऑन एन अदर हैंड साइड अगर हम आए, वही आपने जो पहले बात की लॉजिक्स की बेस पे, जब हम ठीक खुद नहीं है, हम हिंदुस्तान को बुरा कैसे कह सकते हैं? देखिए अगर आज इंडिया, अगर आपका अपने बर्तन में सुराख होगा ना, तो किसी और के वो बर्तन को बुरा नहीं कह सकेंगे। हाँ, अगर आपका अपनी औलाद बुरी होगी तो आप किसी की औलाद को कभी गलत नहीं कहेंगे, और वही सिनेरियो यहाँ पे। इधर तो मैम इतने सुराख हैं, हम कह सकते हैं, हम पाकिस्तानी हम कह सकते हैं, कहते हैं वो तो फिर हम कुछ भी कह। इधर तो मिस इतने सुराख हैं कि शायद वो हम वेल्ड भी नहीं कर सकते इसको। बस फिर सर हमने पहले यहाँ पेवन, नया बर्तन चाहिए, हमने पहले यहाँ पेवन लगाने। मेरी बात, नया बर्तन जो है फिर वो जेल में जो पड़ा उसको बाहर निकाल लें। मैं आपकी बात, तो मैं टीचर हूँ, मुझे ये जेब नहीं देता, क्योंकि मैं एक टीचर पॉलिटिक्स में नहीं होता। आप कहेंगे मैं बात बताऊँ, जेल में पड़ा इंसान बाहर ले, पूरी जमातें मिलके एक बंदे का जलसा करवा दें। खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ, कल वाला जो जलसा हुआ है ना, एक तरफ सिर्फ इमरान खान होता ना, तो वो जलसा कल वाला फ्लॉप था। ये वही कहानी है कि जंगल का कानून है, जंगल का कानून है, ये उम्मीदें रखना भी फजूल है। खैर बात कहाँ फलस्तीन से शुरू हुई थी, तो वी आर वेरी मच होपफुल कि हम लोग भी इतनी मदद करने को कभी पहुंच सके फलस्तीन को, जाहिरी तौर पे भी, और खैर मतलब उस पे जिसकी मदद अल्लाह करेगा ना, होगा वही जो मेरा रब चाहे। अल्लाह भी उसी की मदद करेगा जो अपनी मदद आप करेगा। खैर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि वो फलस्तीन के इस मामले को किस नजर से देखते हैं। खैर ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।